फ्रेंड्स, राम राम। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रॉकी के लिए भाई यश और हंसिका, विबान, उमा सब डिनर लेके आए होते हैं, टी लेके आए होते हैं, सब मिलके करते हैं। यश थोड़ा बहुत टिकाते हैं, रॉकी के साथ मिलके रॉकी रूम में आते हैं, अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हैं रिया के साथ। मॉर्निंग होती है तो बर्फ़ी जाते हैं शॉप से दूध लेने और सामान जो रहता है वो लेने जाते हैं। इतने डोर पे फिर से बेल बजती है, रिया ओपन करती है तो आदित्य और विबान होते हैं, अंदर आते हैं, रॉकी से मिलते हैं और बातें करते हैं। रॉकी वासु से मिलाते हैं। रिया ब्रेकफास्ट बनाती है और देती है आदित्य को, विबान को। रॉकी ब्रश करके आते हैं और खाते हैं। बहुत तारीफ कर रहे होते, भाई बहुत अच्छा खाना बनाया। आदित्य कहता है वेरी डिलीशियस फूड में भाभी। तो रॉकी कहते हैं वो अंग्रेज, एक तू और एक मेरे वाली, दोनों अंग्रेजी हो तुम, तेरी बनेगी उसके साथ। तो विबान कहता है नहीं वो मेरी फ्रेंड है। कहता है भाई वो तेरी भाभी है। और तू कहता है वो माँ समान है, माँ कभी दोस्त नहीं होती। तो हंसते हैं। आदित्य कहते हैं बच के भाई साहब, कभी कभी भाई उड़ा ले जाते हैं लुगाई। कहते हैं हाँ भाई मुझे भी डर ही लगा रहता है। और बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। बर्फ़ी आते हैं तो रिया कहती है भैया आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे निकलना भी है, मैं स्कूटी से जाने में समय भी लगेगा। कहते हैं 40 मिनट लगते, ज़्यादा नहीं लगते। तो कहते हैं हाँ भैया वहाँ मैं 10 मिनट में पहुँच जाता था, यहाँ से 40 मिनट में जाना ना, इस वजह से। तो भाई बर्फ़ी ब्रेकफास्ट करते निकलते हैं। बर्फ़ी कहते हैं रॉकी भाई कब आओगे। कहते बस हम भी निकल ही रहे हैं रेडी होके। रिया से कहते हैं शावर लेने जा रहे हैं और हम निकल जाएंगे। तो रिया कहती है ओके ठीक है। रॉकी शावर लेते हैं, चेंज करके आते हैं। वाशु कहता मैं भी चलूँगा डैडी शॉप पे, मैं भी चलूँगा। कहते बेटा बहुत दूर है, आप रहोगे तो भी हम नहीं लेके आ पाएंगे, समझे बच्चा, आप यहीं रहो, संडे को लेके चलेंगे हम। पर संडे को तो डैडी आप घर ही रहते हैं ना। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ ले चलेंगे। कहते हैं झूठे डैडी, आप प्रॉमिस करके भूल जाते हो। कहते नहीं नहीं इस बार ले चलेंगे बिल्कुल, आदित्य चाचू आए ना, ये भी चलेंगे। तो आदित्य कहते कहाँ चलना है। तो विवान कहते कहीं नहीं चलना है। वो प्रॉमिस करते हैं वासु से और फिर मुझे कॉल करते हैं घुमा कि तू घुमा दियो वासु को, मेरे पास टाइम नहीं है। और वासु इसी बात से चिढ़ता है। तो रॉकी कहता है बस चाचू बनना है तुझे, जिम्मेदारियाँ नहीं निभानी है, जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा। तो विवान कहता है मेरी कौन सी जिम्मेदारी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप संभालिए। कहता है हाँ मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, पर उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैंने सुना भाई, अभी सुना अभी। तो आदित्य हंसते हैं, कहते हैं रॉकी भाई साहब आप किसी न किसी तरह फंसा लेते हैं। कहते हैं हाँ भाई मैनेजिंग डायरेक्टर का जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो मैंने सुना भाई दोस्ती भी तुझे निभानी पड़ेगी। और हंसते हैं। आदित्य कहते हैं मैं ले चलूँगा इस संडे तुमको, आज तो सैटरडे और आज भी चलेंगे। तो रॉकी कहता पहले इसको रेडी करके स्कूल भेजो, इतने दिन से छुट्टी है। कहता प्लीज़ डैडी आज मंडे से माँ जाएगी, मंडे से मैं भी जाऊँगा, प्लीज़ डैडी। तो रॉकी कहते कोई डैडी नहीं, तू रेडी हो, हम छोड़ के आते तुझे। और रिया की तरफ इशारे करते हैं। रिया कहती चलो 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 तुमको रेडी कर दो। तो रिया भी मज़े ले रही होती है। वाशु कहता प्लीज़ माँ एक बार मना लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डैडी तो आपकी बातें सुन लेते हैं ना। कहते बस सुनते ही है बेटा, मानते नहीं है तेरे डैडी मेरी बातें। और खींच के ले जा रही होती है तो वासु तेज़ी से दौड़ के आता, कहता चाचू प्लीज़ प्लीज़ चाचू। तो कहते हैं मैं नहीं कुछ कर सकता, जा अपने बड़े पापा को बोल के आ। वाशु भाई कहता है फ़ोन दो, मैं बड़े डैडी को कॉल करता हूँ, बड़े डैडी सेट सॉर्ट करेंगे मैटर। इतने पे डोर पे नॉक होता है तो यस आते अंदर। कहते क्या हुआ भाई, बच्चे को क्यों सता रहे हो।
तो कहता डैडी डैडी, तो कहते मैं बड़े पापा हूँ, तेरा बाप होगा डैडी, मुझे तो बड़े पापा कहा करते हैं। हाँ तो बड़े पापा सुनो ना, प्लीज़ सुनो, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं। तो कहते चला जा। कहते चला तो मैं चाहता ना बड़े पापा, पर इतने दिन की छुट्टी होती, एक दिन की और से इतनी सारी लीव के लिए मैम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बोल दूंगा ना कि मंडे को आ रहा हूँ। अभी जाऊंगा तो फिर वो सारे क्वेश्चन, फिर मंडे को सारे क्वेश्चन, प्लीज़ बड़े पापा बोल दीजिए ना। तो ऐसे कहते चल ठीक है तेरी छुट्टी है, जा। अब भाई वाशु तो खुश हो जाता है, पूरे लॉबी में डांस कर रहा होता, आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है। और अपनी टंग निकाल के भाई रॉकी को चिढ़ाता है। रॉकी कहते हैं पास में बुलाते, हक करते, कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद तेरे पापा चले जाएंगे, तेरे बड़े पापा चले जाएंगे और हम उठा के तुझे स्कूल में फेंक के आएंगे। तो वाशु छूटता है और कहता बड़े पापा ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। कहते हैं कुछ नहीं करेगा तू, जा, तेरी बुआ तेरा वेट कर रही है। तो रॉकी कहता नहीं, अकेले जाने की आदत मत डालिए भाई साहब, ये कहीं भी भाग जाएगा, बहुत शैतान है। विवान आदित्य उठते, कहते हम चलते। तो यस कहते बैठ, मैं आया तो तुम जा रहे हो। कहते नहीं हम तो सुबह से ही आए हुए हैं, भाभी साहब ने कहा ब्रेकफास्ट करके जाना। तो यस कहते ला क्या बनाया रिया तूने, मुझे भी दे, मैं भी खा लूँ थोड़ा, अभी मेरे वाली भी चाहे फीवर है, उसने कुछ नहीं बनाया है। तो कहती है रिया मैं भिजवा देती हूँ भाई साहब। कहते नहीं उमा बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है, ला दूँ मुझे दे। ब्रेकफास्ट करते रिया देती है आलू के पराठे इनको भी, ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा पैक करती है और घर पे भिजवा देती है उमा और भाभी और अपनी बड़ी माँ पापा के लिए। तो यस कहते तेरे लिए है ना रिया, या तू भी ना खाए रह जाएगी। कहते नहीं है भाई साहब, मैंने बनाया था देने के लिए, इनसे पार्सल करवाती है। तो विवान भैया ही आ गए, यही दे देंगे। और लेके जाता है विवान, वहाँ देता है वाशु को, उमर के पास छोड़ता है। वाशु भाई पूरे घर में कूद रहा होता है, उनकी दादी सा देख के खुश हो जाती है थोड़ी। रॉकी की बड़ी माँ बातें कर रही होती है, वाशु बहुत सारी बातें कर रहा होता है। रॉकी कहते हैं हम जाते हैं भाई साहब। कहते हैं मैं भी उधर ही चल रहा हूँ इसलिए आया हूँ, तो मुझे उधर ही छोड़ देना, फिर हम जो है आएंगे तो तुझे रिसीव कर लेंगे। तो कहते हैं आप कैसे रिसीव। कहते हैं अरे तेरी बाइक से आ जाएंगे भाई, तू चलाने नहीं देगा, पीछे तो बैठा ही लेगा। तो रॉकी कहते ठीक है। विवान आते, कहते भाई साहब मुझे उधर ही जाना था। तो यस कहते मैं जा रहा हूँ, तुझे कहाँ जाना है, इधर ही रह, तुझे कहीं नहीं जाना है। और डांटते, विवान रिटर्न चला जाता है। रॉकी कहते आते बाइक की की ले आए, रूम में जाते हैं। रिया से कहते हैं रिया यार तुमने की कहाँ रख दी है। ये कहते वहीं टेबल पे देखिए ना। तो कहते हैं रिया नहीं मिल रही है यार, बता दो ना। रिया कहती है वहीं रखी है, अगर मैं आ गई और आपको हाथ में दी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो रॉकी कहते लेट हो रहा है रिया, प्लीज़ आओ यार, बता दो कहाँ रखी है। नहीं है टेबल पे, वाशु ने कहीं हटाई होगी। रिया जैसे ही जाती है, रॉकी उनको पकड़ते हुए हक करते और कहते समझ में नहीं आता इतनी देर से बुला रहे हैं। यही कहती है मुझे ही पता आप इस चीज़ के लिए बुला रहे हैं। कहता है भाई साहब के सामने तो नहीं कर सकते ना। एक हक करते हैं, एक उनके चिक पे किस करते हैं। कहता भाई साहब ने कहा जल्दी आएंगे तो जल्दी आएंगे ना। तो कहते भाई साहब जल्दी इसलिए ला रहे हैं कि आपको शॉप दिखाने ले जाएंगे, समझे, अब जाइए। भाई साहब को डाउट होगा, वो भी मैरिड है। कहते भाई साहब पता है मुझे। किस करके जाते हैं। विवान और यस बाहर खड़े रहते हैं। कहते भाई तू की कंपनी में लेने चला गया था क्या। कहते भाई साहब मिल ही नहीं रही थी, वासु ने कहीं फेंक दी थी, रिया ने ढूंढ के दी है। कहते चल स्टार्ट करते हैं। आते हैं लोग, 40-50 मिनट बाद भाई शॉप पे पहुंचते हैं। यस वहाँ से बर्फ़ी की स्कूटी लेते हैं और निकल जाते हैं। बर्फ़ी कहते कहाँ गए। कहते पता नहीं, आज कार लेके नहीं आए।
कहते कार लेके कैसे आएंगे, कार इनकी टूटी हुई है, आपने देखा नहीं क्या? कहते नहीं। कहते मैंने सुबह ही देखा। बड़े पापा इनको डांट भी रहे थे किसी बात के लिए। कहते पता नहीं, मैंने नहीं ध्यान दिया। कहते इसीलिए आया है। जाते और रॉकी भाई शॉप में बिजी हो जाते। वो आता थोड़ी देर बाद, वो रॉकी के साथ काम करने लगता है। कहते रॉकी मैंने वो देख किया, प्लॉट देखा है और मैं सोच रहा हूँ हटा दूँ उसको। तो कहते तेरे नाम पे है? कहते हाँ, मैंने 2 महीने पहले ले लिया था, अब उसकी रेट डबल हो गया है। तू देख लेते यार सामने वाली पार्टी को। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते कि वो पेमेंट मुझे डबल उसमें करने को कह रहा है, मतलब 2 टाइम में। मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा है। मैं तुझे पता है मुझे धंधे की इतनी नॉलेज नहीं है, एक बार तू मिल ले यार। तो रॉकी कहते यहीं बुला ले, तू यहीं देख लेते हैं। उनके पास कॉल आता है तो बुलाते शॉप पे। रॉकी बातें करते। रॉकी कहते नहीं, वो डील किसी और से हो गई और इस पेमेंट पे हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो वो कहता है हम डबल पेमेंट देने को रेडी हैं। तो रॉकी कहते फिर एक ही बार में कर दीजिए, जब आप डबल पेमेंट देने को रेडी हैं तो दे दीजिए। बंदा अपनी बातों में फंस जाता है। तो कहते ठीक है, हम लेने को रेडी है। कहते हाँ, तो आप पेमेंट कर दीजिए और फिर ले लीजिए। कहते कल? तो रॉकी कहते कल तो संडे है। कहते हम इनको पेमेंट कर देंगे। रॉकी ओम को कैबिन में बुलाते और कहते इनसे पूरी पेमेंट बैंक में ले, हाथ में मत लेना। ओम बाहर आते और कहते कि ठीक है, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और हम कर देंगे। कहते आपने तो बोला था कि बस उस पर जो है गवर्नमेंट पेपर पे हाफ रिसीविंग रहेगी और फुल पेमेंट आप लेंगे। तो हम कहते हैं कि वो जब प्रॉपर्टी के रेट नहीं डबल थे इसलिए इसलिए अब मुझे मेरे डैडी ने कहा कि टोटल 1 नंबर का पैसा चाहिए। तो वो सब कहते हैं हमें नहीं चाहिए। तो ओम कहते हैं ओके, दूसरी पार्टी खड़ी है, हम उसको दे देंगे। और वो सब निकलते और चले जाते हैं। ओम कहते तुझे कैसे पता चला? कहते फर्जी है, ये तेरी प्रॉपर्टी फंसा लेते और तुझे पेमेंट देते हैं, उसमें से आधी नोटें नकली रहती। कहते तुझे कैसे पता? कहते मुझे पता है ना, तुझे पता है ना, मैंने अभिनव के साथ मिलके काम किया था, तो उसने उसके साथ कई बार धोखे हुए, पर मेरे नाम पे कुछ भी नहीं था तो हम नहीं फंसे। उन कहते हाँ हाँ पता है मुझे। कहते इसीलिए माँ ने मुझे मना कर दिया था ये सब करने के लिए, और तो आप पापा का धंधा संभाला। तू मेरे साथ ही पार्टनर हो जाना, तुझे समझ में आए तो, बाकी तेरी मर्जी। तो हम कहते हैं यार फिर सब क्या कहेंगे? कहते कुछ नहीं कहेंगे, मैं तो वैसे भी यहाँ नहीं रहने वाला, मैं तो वहाँ रहने वाला हूँ। और रहते भी तो क्या हुआ यार, 100 है, ऊपर डाल ले, तू ऊपर डाल के बैठ जा यहीं से, हम दोनों का एक साथ चलेगा कंबाइंड, पर तू अपना अलग रखना, हम अपना अलग रखेंगे, ठीक है? और कहते हैं हम सोच के बताते हैं। रॉकी कहते ठीक है, हम इसे ही बड़ा कर देंगे, अगर तू रेडी होगा तो हम वहाँ नहीं ओपन करेंगे, यहीं कर लेंगे, ऊपर वाला ले लेंगे। तो कहते वो तो तू अकेले भी ले सकता है ना। कहते वो मेरे नाम पे डबल चार्ज करने को कह रहा ना, किसी और के नाम पे देने को कह रहा है। अब तू थर्ड पार्टी बन के लेगा तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो कहते क्यों? कहते उसको लगेगा तू मेरा बिजनेस तोड़ने के चक्कर में है, इसलिए अब माल देने वाला मैं ही हूँ, तो वो डाल नहीं पा रहा, नहीं तो वही डाल लेता। कहते ठीक है। इतने ऐसा आते हैं 2-3 घंटे बाद। कहते रॉकी चल, ओम यहीं रहते हैं। यस कहते चल, तू भी चल, तू यहाँ क्या कर रहा है, कल तो संडे है। कहते नहीं नहीं, मैंने घर पे नहीं बताया। कहते अरे तू 5 साल का बच्चा है क्या, घर पे बताता है, चल तू वहीं रहना, संडे मंडे में चले आना, चल चल। ओम कहते भाई साहब घर नहीं था। तो विवान कहते आ चल स्कूटी पे बैठ। ओम बैठते हैं, विवान भाई ओम के घर घुमा लेते हैं स्कूटी अपनी और लेके जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं, ओम भाई विवान का मुंह देख रहे होते हैं। अंदर जाते तो उनकी मॉम रहती है, पैर छूते और बैठते।
कहते हैं अंकल जी कहाँ हैं? कहते वो तो नहीं है, बैंक में 5 बजे के बाद आते हैं, अभी नहीं आए। तो कहते कि मैं इसको ले जा रहा हूँ अपने घर, और ये जाने को कह नहीं रहा है, कह रहा मैंने पापा को नहीं बताया। आप क्या कहती हो आंटी जी? रॉकी भी रहेगा, मतलब रिया तो वहीं है ना? तो कहती है अच्छा बेटा, पर अभी तो नहीं, हम लोग 5 बजे से आएंगे। कहते हैं मतलब? कहती कि मैं भी आने वाली हूँ और शाम से आऊँगी इनके पापा के साथ। तो यस कहते हैं कि आप लोग भी चलेंगे? कहते हैं हाँ, हमें भी चलना है, रिया से थोड़ी बातें करनी थी शादी वादी की, और ये सब प्लान करना था। तो वे यस कहते हैं बस तो 2 मिनट, अंकल जी का नंबर दीजिए। तो ओम की मम्मी उनका मुंह देखती है, कहते अरे आंटी अपना फ़ोन दीजिए। फ़ोन देती है कि पासवर्ड लॉक खुलवाते हैं और फ़ोन मिलाते हैं ओम के पापा को। कहते हैं अरे अंकल जी जल्दी आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है और आज लीव लेके आइएगा। भाई रिया के पापा घबराती, आधे घंटे के अंदर घर पहुंचते। कहते चलिए बस हो गया, सब तो आ गया। तो कमरे में ले जाते, पूछते मालती जी क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, ये ओम को लेने आए थे, मैंने कहा शाम को हम लोग ही चलने वाले हैं, तो ये अभी आपको भी बुला लिया इन्होंने, आपको पता ही है रॉकी के भाई कैसे है। कहती है हाँ हाँ पता है, चलो फिर। मुझे तो बहुत तेज़ गुस्सा आया, पर क्या करूँ। ओम कहता है रहने दीजिए उनको, कुछ मत बोलिएगा, वो गर्म दिमाग की है। सब भाई रिया की मम्मा 2-4 कपड़े रखती है अपने और इनके। तो कहते हैं कि बाइक से कैसे चलेंगे? तो यस कहते हैं बस 10 मिनट दीजिए। यस किसी को कॉल करते हैं, कार आती है, एड्रेस पे लगती है। रॉकी को कहते रॉकी चल तू। कहते हैं भाई साहब ही आते हैं। कहते चल यार चल, बर्फ़ी है ना? कहते नहीं बर्फ़ी भाई साहब मेरे साथ ही चलेंगे। तो कहते किसी और को बोल दे। तो कहते हॉस्पिटल नहीं गए? कहते मैं गया था, नारायण जी ठीक है। बर्फ़ी कहते मैं भी गया था। रॉकी कहते हैं मारते देख के 10 मिनट रुकिए आप लोग शॉप पे। रॉकी जाते, देख के आते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कुछ पैसे देते हैं। सावरी से कहते हैं सावरी क्या चल रहा है? उनके भाई से पूछते हैं मतलब शादी वादी के बारे में क्या सोचा आप लोगों ने? कहते देख रहे हैं हम मतलब 1-2 दिन के अंदर ही मंदिर में शादी करेंगे सावरी जी, लड़का देख रहे हैं, देखा सुना हो, अच्छा हो, पीता खाता ना हो। तो रॉकी कहते भैया अगर आपको बुरा ना लगे तो बर्फ़ी भैया पीते खाते नहीं है, आदत भी बुरी नहीं है, हमारे साथ रहते हैं, सीधे हैं बस, और कोई कमी नहीं है उनके अंदर। तो रॉकी का मुंह देखते हैं और कहते हैं रॉकी वो सीधे नहीं, वो मेंटल है। तो कहते हैं मेंटल है वो? मेरे ना रहने पे पूरी दुकान संभालते हैं, सबकी पेमेंट कितनी करनी है सावरी से पूछिए, कोई उनसे 1 रुपया ले सकता है? सावरी से छोड़िए, आप नारायण जी से पूछ लीजिए, कोई बर्फ़ी भैया से 1 रुपया ले ले। तो कहते हैं आप सोच लीजिए, अगर 2 दिन के अंदर शादी करनी है कोई और ढूंढ लीजिए, हम बर्फ़ी भैया के लिए किसी और को देख लेंगे। मैं तो इसलिए कहा बहुत सीधे हैं वो। और सावरी तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहते हो उन पे अपना घर भी नहीं है? कहते क्यों, मेरा घर उनका घर है। कहते उनके नाम प्रॉपर्टी नहीं है। तो रॉकी कहते हैं देखिए 2 दिन में तो आपको कोई प्रॉपर्टी वाला मिलने से रहा, और प्रॉपर्टी वाला मिलने से रहा, और ऊपर से या तो वो डबल एज का होगा या आप बहुत दहेज देंगे तब होगी। अब कंडीशन आपके ऊपर है। शावरी को कोई कमी नहीं होगी, ये तो आपको पता है, वो मेरे घर पे फैमिली की तरह रहते हैं। कहते हैं कुछ भी हो तेरे वहाँ उसकी कंडीशन तो सर्वेंट वाली है। तो रॉकी कहते ठीक है, तो आप महाराजा ढूंढ लीजिए अगर आपको मिल जाए तो, कहीं का राजा। और चले आते हैं, उनकी माँ से मिलते हैं, कहते कोई मदद की ज़रूरत होगी तो बताइएगा। और रॉकी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, शॉप पे आते हैं, सबको कहते हैं, और एक घनश्याम रहता है, उसको कहते हैं घनश्याम बढ़ा दिए और दुकान पे कोई और नहीं होना चाहिए, लास्ट है, और कोई थोक का माल नहीं हटेगा, ठीक है? होलसेल में कोई माल नहीं देगा, हम आएंगे तो ही चेक करेंगे, रिटेल करना, और हम आएंगे तो कहते भाई साहब मतलब
सोच रहा हूँ कि छुट्टी ले लूँ। तो कहते हैं ठीक है बंद कर दो, आज तो वैसे भी भीड़ नहीं है। रात की पूरी दुकान का शटर गिरवाते हैं और बंद करते। जो 10-12 लोग होते हैं सबको लीव दे देते भाई। कहते चलो अब सब एंजॉय करो, ओके ठीक है। और यार कि मॉम तो कहते हैं चलिए माँ जी आप आगे आगे चलिए, हम आते हैं। तो वर्मा जी कहते हैं बैठिए आप कार में बैठिए। तो हम कहते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए ना, वो नहीं बैठेगा। उनकी मॉम देखती है रात की अपनी बाइक लेके आए रहते हैं, बैठते हैं। वर्मा जी और मिसेस वर्मा बैठती हैं, वो भाई रॉकी के साथ हो जाते हैं। मिस्टर वर्मा भाई रास्ते में कार रुकवाते हैं और स्वीट्स फ्रूट्स खरीदते हैं, कुछ चॉकलेट खरीदते हैं, वाशु के लिए चिप्स खरीदते हैं और जाते हैं। जाते जाते भाई शाम हो जाती है, 5 बज जाते घर जाते हैं। और रात की रिया से कॉल पे बात कर रहे होते। कहते रिया तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो रिया कहती है ऐसी वैसी कोई चीज़ मत लाइएगा, आप समझ लीजिए मैं नहीं पहनने वाली। तो रात की हंसते कहते हैं तुम यार क्या समझते हो, मैं ठरकी हूँ क्या। तो ओम पीछे बैठा रहता है, शोल्डर पे एक मारता है। तो रॉकी कहते हैं तुम्हारा भाई भी पीछे बैठा है बाइक पे। ये कहती बकवास मत करिए आप। कहते हैं हाँ बाबा कुछ नहीं ला रहे हैं पर सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, कुछ खाओगी बताओ लेते आओ। तो कहती हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए। और अभी तो आपको शॉप भी देखने जानी है। तो कहते तुम तो यार मुझे बाहर रखने की बहुत पड़ेगी, मतलब मैं बिजी रहूँ। ये कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है वाशु आपसे बात करेगा। वाशु को कॉल देती है। वाशु कहता डैडी। तो कहते हैं हाँ बेटा जी बोलिए। कहता मुझे पिज़्ज़ा खाना है, लेके आना प्लीज़, और बर्गर भी लेके आना। कहते रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा कौन खाता है बेटा। कहते आज बस ला दो प्लीज़, फिर मत लाना। रॉकी कहते ओके। बैक साइड में लगाते एक शॉप पे पिज़्ज़ा और बर्गर लेते हैं और जाते हैं भाई। विवान पहले पहुँचे होते हैं। रिया अपने मम्मी पापा को देख के बहुत खुश होती हैं, सब पैर वैर छू के अंदर बैठा रही होती है। वाशु भाई नानी नानी उनकी गोद में चढ़ा रहता है। वर्मा जी चॉकलेट देते हैं और खुश हो रहा होता है। वाशु बैठता अपने नानू के साथ बातें कर रहा होता है। रॉकी पहुँचते हैं पिज़्ज़ा वीज़ा लेके। यस कहते हैं मैं चलता हूँ अभी आऊँगा। तो कहते हैं आप तो शॉप पे चलने वाले हैं। कहते हैं हंसिका को तब मेडिसिन दे दो ज़रा, उसकी तबीयत ख़राब है और माँ की। तो कहते हैं बापू साथ कहाँ है, दिख नहीं रहा है बड़े पापा। कहते हैं वो मीटिंग के लिए गया है, वो चुनाव होने वाले हैं ना, तुझे पता ही है पिछले बार हार गए थे तो इस बार सोच रहे लड़ने की। कहते हैं उससे पहला तो जीते थे ना। तो कहते हैं भाई साहब जीते तो थे पर कुछ किया नहीं था। तो यस कहते बताओ तुझे मैं। तो हंसते हैं और रॉकी कहता है अच्छा ठीक है। यस कहते चाय वाय पी ले, मैं अभी कॉल करूँगा तो तू आ जाना। कहते अंदर आ जाना। कहते नहीं तेरे ससुराल वाले हैं, क्या अंदर आना है, तू बाहर आ जाना। रॉकी कहते ठीक है आते हम। ओम सामान लेके भाई अंदर गए होते हैं। वाशु की खुशी का ठिकाना नहीं। मामू मामू थैंक यू मामू, थैंक यू मामू। कहते बेटा तेरे बाप ने पेमेंट की है इसकी। ओपन करते रिया कहती मैं इनसे परेशान हो गई, कितना भी बोलो इनको ये सब मत लाइए, सुनते नहीं है। ये कॉल करेगा और तुरंत लेके आते हैं। तो वासु कहता तुरंत कहाँ लाते हैं, शॉप पे रहते तो नहीं लाते कभी कभी। तो आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कहता हूँ और ये उड़ के चले आते हो। रॉकी कहता भाई किसकी शिकायत हो रही। कहते ये मम्मा है ना, ये कह रही है कि मैं जैसे कहता हूँ आप तुरंत लेके चले आते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी, आप मुझसे प्यार करते हैं। तो रॉकी कहता है हाँ बेटा जलेगी ना, हम सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। या तो वही तो मैं भी तो कह रहा हूँ, वही तो कहते हैं हाँ माँ के चमचे, 2 मिनट में तू अपनी माँ की तरफ से हो जाता है, 2 मिनट में तू मेरी तरफ से हो जाता है। और हंसते हैं बैठाते। कहते चाय वाय दिया रही है तुमने। कहती है हाँ आप लोगों से 10 मिनट पहले आ गए थे। तो कहते लाओ हमें दो, अभी हम यश भैया के साथ बाहर जाएंगे। तो रिया चाय ला के देती है। और आके
कहते हैं ये पिज़्ज़ा खाया तुमने? तो कहते हैं नहीं, अभी तो अंदर ले गई हूँ, किचन में लेके आ रही हूँ तब सर्व करती हूँ। तो कहते हैं जाओ देखो, तुम्हारा फेवरेट भी है। अरे कहती आपको पता है मुझे क्या पसंद है? कहता है हाँ भाई, 6 साल में 6 महीने में जब साथ थी ना, 8 महीने, तो इतना तो पता ही चल गया था हमें। और जाती है, ओपन करती है, देखते रहती है, उनका फेवरेट पिज़्ज़ा लेके आए होते हैं, खोल के लाती है, सबके सामने रखती है। वर्मा जी, मिसेस वर्मा सब खाते हैं, ओम भी खाते हैं। यस इतनी कॉल करते हैं। रिया कहती है प्लीज़ एक स्लाइस खा लीजिए। कहते हैं अभी नहीं रिया, बाद में आके खा लेंगे। कहती है अच्छा आप शूज़ पहनिए, हम खिला रहे हैं। तो रॉकी कहता है नहीं रिया, बहुत लेट हो रहा है। रिया खिला रही होती, रॉकी शूज़ बांध रहे होते हैं, अपने शूज़ के लेसेस बांध रहे होते हैं। जैकेट लाती है, कहते अभी कहाँ यार, इतनी ठंड नहीं है। कहते आते हुए आपको ठंड हो जाएगी, मुझे पता है। आप उनके साथ जाएंगे तो जल्दी आएंगे थोड़े, वो आपको इधर से उधर घुमाएंगे ले जाके। कहते ओम चल, तू क्या करेगा अकेला? कहते हाँ चल चल। रॉकी ओम को रॉकी कहते एक जैकेट इसको भी दे दो रिया। तो ओम कहते लाया हूँ मैं, माँ बैग में लाई है। निकलते पहनते और दोनों निकल जाते हैं यश के साथ शॉप देखने के लिए। 1-2 शॉप देखते हैं, वहाँ बातें करते हैं। ओम एक शॉप डन करते। रॉकी कहते हैं तू श्योर है ना ओम? कहते भाई मुझे मार्केट बहुत गजब लग रहा है। यश कहते हैं हाँ मार्केट तो गजब का है यहाँ का, बट ये बहुत हैवी रेट वाले यहाँ नहीं लेते, शॉर्ट रेट वाले ही रहते हैं। कहते हैं इसीलिए तो भाई यहाँ खुले तो VIP शॉप, तब तो पता चलेगा कि मार्केट क्या है। तो रॉकी कहते ठीक है, उसको कुछ रुपए देते हैं और कहते ये बुक है, पर हम मंडे को पूरी पेमेंट करेंगे। यस, वो शॉप वाला कहता है यस भाई साहब, यही पेमेंट है हमारी। ये खड़े हो गए, यही बहुत बड़ी भाई बात है कमल साहब, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रॉकी उसका मुंह देखते कहते हमें पता है कमल साहब, आपके बड़े पापा ने फ़ोन कर दिया था हमारे पास सुबह। रॉकी कहते अच्छा ठीक है। ओम उतरते नीचे आते हैं, ओम रॉकी की बाइक पे होते हैं और यस कहते चल चलेगा? रॉकी कहते नहीं भाई साहब, कल ही मेरी लुगाई डांट रही थी, आपने पिला दी थी, आज नहीं। कहते चला तुझे कुछ और खिलाता हूँ। कहते नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वो सब नहीं खाता। ओम को ले जाओ। ओम कहता मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मेरे पापा को पता चल गया ना तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। तो कहते तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा, घर पे बता देना। इधर भाई रिया अपनी मम्मा से बातें करती है, साधना से फ़ोन पे बातें करती है। तो उनकी माँ साधना को बुलाती है कि अपने भाई के साथ चली आओ, कल शॉपिंग करनी है। उनके भाई संजय भाई जैसे रॉकी अपनी बाइक लेके आते हैं, पहले संजय लेके आते हैं साधना को, बाइक लगाते हैं डोर पे और नॉक कर रहे होते हैं। रॉकी पूछते कौन है? तो संजय पलटते हैं, कहते हैं नमस्ते जीजू साहब। तो रॉकी देखते हैं, नमस्ते लेते हैं, ओम को भी नमस्ते करता है, ओम भी नमस्ते लेते हैं और अंदर आते हैं। साधना रहती है तो रॉकी को नमस्ते करती है। रॉकी कहते हैं अरे भाभी साहब आप मुझे क्यों नमस्ते करती हैं, आप बड़े हैं भाई हमारी भाभी होने के नाम से। तो रिया हंसती, अरे साधना हंसती हैं और कहती हैं कि जमाई हमेशा बड़े होते खबर सा, समझ में आया, और आप तो खबर सा है इस घर के। अंदर आ रहे होते हैं, रिया जाती हैं, साधना तो हक करती है। पर वासु तो बहुत खुश हो जाता है, मामी भी आ गई, मामी भी आ गई, और कूद रहा होता है। और साधना एक चॉकलेट निकालती है और देती है। वासु कहता आज तो मेरा पेट फुल है, मैंने बहुत चॉकलेट खा ली मामी जी, और कुछ है? तो रिया घूरती है तो वासु चुप हो जाता है। एक चिप्स का पैकेट निकालते हैं संजय बैग से और देते हैं। कहते हैं ठीक है आंटी मैं चलता हूँ और मुझे लेट हो जाएगी घर जाने पे। तो कहते हैं रॉकी क्यों भाई, तू रात के लिए छोड़ के जा रहा है क्या अपनी बहन को, तुझे देर हो जाएगी?
रुत अगर ओम लेके सो गया तो संजय हंसते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बताते हैं क्या होता है। जिस किसी का बर्थडे जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज़, एंड सुनते रहिए और बताते रहिए कैसी लग रही है। ओके, तो राम राम एंड